अपन उसके साथ फैमिलियर होंगे तो फिर वो बार बार उसको वीडियो देखेंगे या फिर आप किताब की मदद से पढ़ेंगे या फिर बार बार लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये थोड़ी चीजें याद हो जाएंगी कौन कौन सी सीरीज, और 2 या 3 बार रिवीजन करेंगे आपको आराम से याद हो जाएंगे कंसेप्ट। आप अगर समझ गए हैं तो अपन आगे को बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन कैसे बनता है, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि अगर आपने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया, अगर आपने वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, रेवर्स कांस्टेंट 1/p², p मतलब जिस ऑर्बिट में फाइनली इलेक्ट्रॉन रुक रहा है, 1/n², n है आपका जहां से इलेक्ट्रॉन ने स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है ऑर्बिट, ये स्टार्टिंग ऑर्बिट, ये आपका फाइनल ऑर्बिट, ये कांस्टेंट। तो आप इसको आसानी से आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, ये रिलेशन आप याद रखेंगे कि एनर्जी का एक रिलेशन होता है E = h न्यू, और एक एनर्जी का रिलेशन होता है E = hc/λ। देखो यहाँ पे h कॉमन है, न्यू की जगह हमने क्या कर दिया c/λ। तो मतलब अगर मैं इसमें ऐसे c आपका कांस्टेंट है, अगर मैंने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया तो लैम्डा कैलकुलेट कर लिया मैंने, लैम्डा की h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, 1/λ रखूंगा तो आपकी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। या फिर मैं न्यू की वैल्यू निकालना चाहूं तो c से लैम्डा को, लैम्डा से c को डिवाइड कर दूंगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वेव की अगर आपने वेवलेंथ निकाल ली तो फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, आप उसका वेव नंबर बता सकते हो, आप उसकी वेव की एनर्जी बता सकते हो, और अगर आपकी रेंज में आ रहा है तो आप ये भी बता सकते हो कि ये जो वेव निकलेगी क्या वो हमें विजिबल होगी या फिर इनविजिबल होगी, दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। या फिर आप ये बता सकते हो कि जो वेव निकलेगी उसका कलर कैसा होगा, क्योंकि जो भी कलर्स होते हैं, देखिए लाइट की जो रेज, लाइट आता है रेडिएशन फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तो जैसे सपोज व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट को जैसे अपन आपने पढ़ा होगा प्रिज्म से जब अपन पास करते हैं तो आपके 7 कलर्स में आपकी व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है। या फिर आपने सबसे अच्छा एग्जांपल, आपने कभी बारिश के मौसम में इंद्रधनुष देखा हो। इंद्रधनुष क्या रहता है, जैसे आपका बारिश हुई, बारिश से जैसे मौसम खुला तो मॉइस्चर कहें या पानी की बूंदें आपको आकाश में जमी हुई हैं, उससे एक प्रिज्म तरीके का एक आकृति मतलब या बोले स्ट्रक्चर बन रहा है। और जैसे आपकी व्हाइट लाइट आई तो व्हाइट लाइट क्या करी अपनी 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में विविगोर जो पढ़ते हैं हिंदी में, वैजानी हापी नाला या फिर विविगोर, वायलेट, इंडिगो और अलग अलग करके लास्ट में सबसे ज्यादा रेड। ठीक है, तो 7 कलर्स में टूट जाती है तो आपको आपने देखा हो बारिश के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है, रेनबो जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो उसका कारण यही रहता है कि सब जितने भी कलर्स रहते हैं उनमें आपकी व्हाइट लाइट थी, लेकिन व्हाइट लाइट आपको 7 कलर में दिखने लगी, मतलब अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ हो गई, अलग अलग वेवलेंथ होगी मतलब उसकी अलग अलग एनर्जी होगी और अलग अलग उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, वो कितने एंगल को कौन रिफ्लेक्ट कर रही है इस बात पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं फाइनली अपन कि आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आपके जेई पेपर में या फिर जेई मेंस में या फिर बोले नीट में। तो 2-4 अपन एग्जांपल लेते हैं लास्ट ईयर में जो पूछे गए और उनको अपन सॉल्व करते हैं, किस तरीके से अपन क्वेश्चन को किस तरीके से रीड करें। दूसरी बात, क्वेश्चन पढ़ते अगर आपको ये समझ आ गया क्वेश्चन हमारा किस चैप्टर से आया है और हमारा कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या है, आपकी 50% प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। उसके बाद सिर्फ आपको बचेगा उसकी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आप बड़ी आसानी के साथ सावधानी के साथ उसको वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद और थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एरर्स कम होंगे और आप आराम से उसको आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अपन 2-4 न्यूमेरिकल इसी वीडियो में कर लेते हैं जिससे अपन अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक जुड़े हुए आप वीडियो के साथ, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भरोसा है कि आपको वीडियो समझ भी आ रहा होगा और आप इसको शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इसमें कोई फोर्स नहीं है और रिक्वेस्ट समझ सकते हो, क्योंकि जो मोटिव रहता है वीडियो रिकॉर्ड करने का वो यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पहचान बने, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को वॉच करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वॉच टाइम वगैरह जो भी बढ़े। ठीक है, दूसरी बात, आप अगर ग्वालियर में हैं तो ऑफलाइन कोचिंग 30 रुपए पढ़ाता हूं मैं, तो आप आराम से आ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, अगर आप पोस्टर देखते हो बता देना को 9165389000। ठीक है, आराम से आप व्हाट्सएप या फिर आप पूछ सकते हैं कि सर कहाँ पे आपकी कोचिंग है, अगर आपको लगता है कि ऐसी जरूरत होती है ऑफलाइन कोचिंग की। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनली न्यूमेरिकल्स के बारे में। देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जो कि आपका नीट 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन की अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे
लास्ट वीडियो को देख के ऑटोमेटिक आपको 50% क्वेश्चन समझ आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे आप आराम से, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं जरा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट इट एमिट्स फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप किया तो जो वेव निकली या फिर बोले जो फोटोन निकला उसकी वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा। ठीक है, ये गिवन है। आगे बताया कि व्हेन इट जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ फोटोन विल बी। मतलब क्वेश्चन ने कुछ ये पूछा है कि जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो आप ये बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में मूव करेगा तो जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, देख लेते हैं। तो हमें पता है, फॉर्मूला हम देख चुके हैं। वेवलेंथ की बात की गई है, सबसे पहले वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है आपका 1/λ इज इक्वल टू r 1/p² माइनस 1/n², जहां से गिरा और फाइनली जहां पे गिरा। तो पहला केस देखते हैं जो गिवन है। इसमें क्या दिया है, आपकी वेवलेंथ आपकी क्या दी है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो और वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। तो सारी चीजें हम पुट कर देंगे। तो 1/λ, आर की वैल्यू r, और यहां पे इलेक्ट्रॉन आपका जंप किया थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में, तो यहां पे 1, और किस ऑर्बिट में आया, सेकंड में, तो यहां पे 2 का स्क्वायर, और माइनस 1 यहाँ पे गिरा कहां पे, थर्ड ऑर्बिट में, तो 3 का स्क्वायर। इस तरीके से तो याद आएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा रिजल्ट, 1/λ इज इक्वल टू, देखिए उसको यही सॉल्व करें तो r, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9। इसको और सॉल्व करें आगे एक स्टेप में, देखो क्या r का r रहेगा, और ये इनका एलसीएम लेंगे 36, और ऊपर हो जाएगा आपका 9 इधर मल्टीप्लाई होगा 4 इधर, 9 माइनस 4 यानी 5r/36। तो कुल मिलाकर 1/λ की वैल्यू आ गई आपकी 5r/36। ये आपका गिवन है, उससे हमने एक रिजल्ट निकाला। दूसरा पूछा क्या है कि व्हेन इट जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो दूसरा देख लेते हैं केस सेकंड जो पूछा है, उसमें लैम्डा पूछा गया है कि वेवलेंथ क्या होगी। हम मान लेते हैं कि उसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश होगी, तो सब उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका, या फिर बोले उसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 मान लेते हैं जो निकालना है हमें। तो लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला, वही फॉर्मूला रहेगा आपका r 1/, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में मूव कर रहा था, दूसरे केस में आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड में मूव कर रहा है, तो p की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस यहाँ पे 1/n², n की वैल्यू मतलब जिस ऑर्बिट से गिरा, तो गिरा आपका कहां से, फोर्थ से, तो 1/4 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर आएगा आपका 16। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी r। डायरेक्ट एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम आया 144, और इसका इधर मल्टीप्लाई तो 16 माइनस 9। ठीक है, इस तरीके से कुछ रिजल्ट आया, और इधर आया आपका 1/λ2। लैम्डा 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको और रैशनलाइज करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा आपका फाइनली निकल गया 1/λ2 इज इक्वल टू, यहां से बचेगा आपका 16 माइनस 9 करेंगे तो 7r/144। देखिए ये आपका सेकंड केस से आया, ये आपका फर्स्ट केस में फॉर्मूला लगाया, सिर्फ वैल्यू पुट की p की n की, यहाँ पे वैल्यू पुट की p की n की। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, दोनों को अगर मैं इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए इधर डिवाइड करते हैं अपन, देखिए ये आपका था 1/λ, और डिवाइड करें अपन इससे 1/λ2 से, जिसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, इज इक्वल टू, तो ये था आपका ऊपर 5r/36, और डिवाइड करेंगे इसको 7r/144। तो ये इस तरीके से डिवाइड आपने पढ़ा होगा कि अगर आपका ऊपर भी पेयर है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में पेयर है, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की संख्या को, जो भी नंबर उसका उल्टा करके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही अपन करेंगे। तो ऊपर का आपका 1/λ और इंटू λ2/1 को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें, और यहां से बनेगा आपका 5r/36, और इसको उल्टा करें 144/7r। देखिए आराम से कैंसिल हो जाएगा, 12 3 जा और 12 12 जा, यहां से इसको कैंसिल करेंगे 12 4 जा।
ठीक है, और आर का आपका आर कैंसिल हुआ, ये बचा लेमडा 2 अपॉन लेमडा, लेमडा 2 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, यहां से देखिए 5 4 जा 20 अपॉन डिनोमिनेटर में बचा आपका 7, ठीक है। हमें लेमडा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है लेमडा के टर्म्स में, तो लेमडा उधर भेज देते हैं, तो आपकी वैल्यू आ गई लेमडा 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 7 लेमडा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब लेमडा 2 की जो वैल्यू रहेगी अगर लेमडा के टर्म्स में बात की जाए तो वो 20/7 टाइम्स ऑफ लेमडा, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिंपल तरीके से आपने ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे पी की वैल्यू पुट की, तो पहले बोला था थर्ड से सेकंड में आया, तो सेकंड थर्ड यहाँ पे पुट की, इससे एक रिलेशन निकल के आया। दूसरे में फोर्थ से थर्ड में आया, तो फोर्थ से यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे थर्ड रखा, इससे एक रिलेशन निकल के आया। दोनों रिलेशन को आपने डिवाइड कर दिया, तो देखो आर जैसे डिवाइड करेंगे तो ये मैंने कैलकुलेशन भी किया है, तो आपका फाइनली निकल के आएगा लेमडा इक्वल टू 20/7 लेमडा। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ये आपका नीट 2016 में पूछा गया, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल लेक्चर नहीं देखा या फिर बिल्कुल पढ़ाई नहीं की या फिर आपने बिल्कुल आपकी लिंक नहीं है, तो आपको फिर प्रश्न ही ऐसा लगेगा, क्वेश्चन ऐसा लगेगा पता नहीं उसने क्या पूछ लिया। लेकिन आपने अगर चैप्टर थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है और थोड़ा सा भी दिमाग लगाया है, तो उसको आप आराम से समझ जाओ क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। सिर्फ ये पूछ रहा है कि थर्ड से सेकंड में आया तब अगर लेमडा है, तो फोर्थ से थर्ड में आएगा तब क्या हो, तो आसानी से इसी फॉर्मूले का यूज करके आप आसानी से अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। और इस तरीके का इस क्वेश्चन से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो और पिछले लेक्चर देख चुके हैं, तो ये आपको क्वेश्चन काफी 50% आसान आपको पढ़ते भी लगेगा, जब आप सॉल्व करेंगे उसको और आसान लगेगा। लेकिन इसी को अगर बिना पढ़े अगर देख लिया जाए तो ये लगेगा पता नहीं फिजिक्स कितनी टफ आती है, ठीक है। दूसरी बात, चीजें मुश्किल नहीं होती, ठीक है, चीजें हमारे कैपेबिलिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमने कितना सीखा है, हमें कितनी ताकत है। किसी व्यक्ति के लिए आपका 10 किलो वजन बहुत आसान होता है, 10 किलो वजन से अपनी एक्सरसाइज करता है, डंबल करता है, और किसी कमजोर व्यक्ति के लिए वो 10 किलो वजन ही बहुत भारी हो जाता है। किसी व्यक्ति के लिए 50 किलो वजन उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए 50 किलो वजन उठाना सपना या बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो चीजें या फिर क्वेश्चंस कठिन नहीं होते, बस सिर्फ ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमने कितना सीखा है, हमने अपने दिमाग को कितना सिखाया है, कितनी हमने मेमोरी गेन किया, कितनी हम इमेजिन कर सकते हैं, कितना हम दिमाग को काम करा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं फिर से बता रहा हूं कि एजुकेशन आपको सिर्फ फैक्ट रटाने के लिए नहीं होती। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने दिमाग का विकास करें। जैसे आप कोई व्यक्ति रनिंग करता है तो अपने पैरों को मजबूत करता है। कोई व्यक्ति नॉर्मली आपने देखा हो कि जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनके पैर नहीं होते, अपने हाथों से काम करते हैं, वो इतना ज्यादा काम करते हैं, मतलब पैरों का काम भी अपने हाथों से लेते हैं, तो उनके हाथ एक बाजू बहुत मजबूत हो जाते हैं। या किसी का हाथ नहीं, वो अपना सारा काम हाथों का काम भी पैरों से कर रहा है, तो उसके पैर डबल काम कर रहे हैं। अगर उसको बराबर एनर्जी मिलती रहेगी, भोजन मिलता रहेगा, उसके पैर काफी मजबूत हो जाएंगे। इसी तरीके से जो लोग अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में क्या रहता है, ये नहीं रहता कि चीजों को रटना है, समझना है। पढ़ाई मतलब जैसे आप जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप शरीर को मजबूत करते हैं, ऐसे ही आप इस तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं, मतलब ट्रेन कर रहे हैं, या फिर उसको सोचना सिखा रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब इट इज अल्टीमेटली इट इज एक्सरसाइज ऑफ माइंड। और अगर दिमाग की एक्सरसाइज करोगे तो सीधी सी बात है, आपका दिमाग विकसित होगा और तार्किक क्षमता आपकी बढ़ेगी, आपकी इमेजिन करने की क्षमता बढ़ेगी, चीजों को एनालाइज करने की क्षमता बढ़ेगी, और धीरे 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 आपको कब फिजिक्स आसान लगने लगेगी आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो वीडियो मेरे नेक्स्ट वीडियो जो भी आए उसके साथ जुड़े रहिए, और एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए अपन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, अगर आप इस वीडियो से जुड़े हुए हैं लास्ट तक देखें तो इसी में चर्चा की है। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज। मतलब लास्ट लाइन बामर सीरीज की और लास्ट लाइन लाइमन सीरीज की जो वेव्स निकलेंगी लास्ट लाइन, उनकी वेवलेंथ का रेशियो बताना है, ठीक है। ये आपका नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही, अगर वीडियो को आप देख रहे हो, अगर आप सारे लेक्चर देख लिए हैं, तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ लिया हो, ठीक है। तो अगर आपने सारे लेक्चर देखे तो क्वेश्चन जिन लोगों को अगर समझ आए होंगे और जिन्होंने ध्यान से देखे होंगे वीडियो, तो उनको ये क्वेश्चन आराम से 2 स्टेप में समझ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा ले लेता हूँ, थोड़ा समझाता भी ज्यादा हूँ, उसका मेरा पर्पज यही रहता है। कुछ बच्चों की कैपेबिलिटी पावर या फिर कैचिंग पावर बहुत अच्छी रहती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं तो इस समस्या कंप्लीट करिए, कैसे सॉल्व किया आपने, कैसे अप्रोच बनाएंगे, कैसे अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
तो इसलिए मेरा सारा क्वेश्चन रहता है। और जिन बच्चों को जल्दी समझ में आए थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लें, या फिर और जिन बच्चों को नहीं समझ आएगा आप कंप्लीट देखें कि क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कैसे किया, और तब भी आपको कोई एरर तो आप आराम से वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो मान लीजिए कि बामर सीरीज है, अगर आपकी बामर सीरीज की लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन की वेवलेंथ मान लीजिए आप λ1, बामर सीरीज की लास्ट लाइन। ठीक है, और ऐसे ही आप मान लीजिए लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन की वेवलेंथ है आपकी λ2। अब हमें पूछा क्या है, पूछा ये कि λ1/λ2 का रेशियो बताइए। लास्ट लाइन बामर सीरीज का रेशियो बताना है आपका लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज λ2, λ1 का λ2 से रेशियो बताना है। तो अगर आपने फॉर्मूला देखा हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूं बामर सीरीज के लिए, तो 1/λ1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था R, और लास्ट लाइन कब होती, लास्ट लाइन जब होती थी जब आपका इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट मतलब इनफाइनाइट से आके, और बामर बनती थी अब सेकंड में गिरता था। तो फाइनली आपका P की वैल्यू, मतलब एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला था आपका R P² - 1/n², 1/P² - 1/2। यहाँ पे देखिए पहली केस के लिए बामर सीरीज के लिए 1/λ1 इज इक्वल टू R 1/P², मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में गिर रहा है, तो फाइनली गिर रहा है आपका बामर के लिए 1/P², मतलब सेकंड ऑर्बिट में। और जब 2 का आप स्क्वायर करेंगे यहाँ पे n की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो P की वैल्यू 2 है बामर के लिए और n की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। अगर लाइमन की बात करें, लाइमन के लिए P की वैल्यू आपकी फर्स्ट है और n की वैल्यू आपकी कितनी है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से गिरा फर्स्ट में तो लाइमन सीरीज, इनफाइनाइट सेकंड में तो बामर सीरीज। ठीक है, तो 1/2² - 1/इनफाइनाइट, इसको देखो जल्दी सॉल्व करते हैं अपन। R ये करेंगे आपका 1/4 और ये आपका 1/इनफाइनाइट इनफिनिटी 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा R/4। और ये आपका आ गया बामर सीरीज। बात करें लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए अपन लिखेंगे 1/λ2, क्योंकि हमने लाइमन सीरीज के लिए λ2 को लेट किया है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/1 का स्क्वायर यानी 1 और 1/इनफाइनाइट यानी इसको 0। ठीक है, तो इसको फाइनली 1/इनफिनिटी 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे आपका 1 ही बचेगा, मतलब अल्टीमेटली आपका बचेगा R। देखिए यहाँ से दो वैल्यू आ गई आपकी, एक ये आ गई 1/λ1 इक्वल टू R/4, 1/λ2 इक्वल टू R। इसको सेपरेट लिख लेते हैं, 1/λ1 इज इक्वल टू R/4 एंड 1/λ2 इज इक्वल टू R। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई 1/λ1 की, 1/λ2 की। अब पूछा क्या, λ1/λ2 निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, λ1 का λ2 के साथ रेशियो। क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें, तो इसको लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे 1/λ1 डिवाइडेड बाय 1/λ2। और इधर आपका देखिए क्या है, R/4 अपॉन ये सिंगल R है तो उसको आप लिख लेंगे R/1। देखिए क्या करेंगे, जब ऊपर नीचे पेयर है तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1/λ1 और ये λ2/1 का उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां से आ जाएगा आपका R/4 इंटू ये आपका R/1 का हो जाएगा 1/R। आप देखिए R से R कैंसिल और ये आपका 1 से 1 से फाइनली आपका बचा λ2/λ1 इज इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन में पूछा क्या है, λ2/λ1 पूछा है, λ1/2 पूछा है। वो पूछ रहा है रेशियो बामर का लाइमन के साथ। तो बामर की वैल्यू थी आपकी λ1 और लाइमन की थी आपकी λ2, मतलब फाइनली उसने पूछा है λ1/λ2। तो जब ये बताइए λ2/λ1 की वैल्यू 1/4 है, तो उसको उल्टा कर दूं मैं, तो λ1 यहीं पे देख लेते हैं, λ1/λ2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4 को उल्टा करेंगे तो 4:1। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा 4:1, या फिर बोले तो आंसर आपका आ जाएगा C। ठीक है, 4 टाइम्स। चाहो 2 स्टेप में जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको 2 स्टेप में निकाल सकते हो आसानी से। 2 स्टेप में आप सोचेंगे कैसे, इतना टाइम क्यों लिया। 2 स्टेप में देखिए कैसे, पहली बार की λ1 मान लें तो 1/λ2 1 इज इक्वल टू R। डायरेक्ट बामर सीरीज की बात की है, बामर इनफाइनाइट से गिरा है तो बामर सीरीज का स्क्वायर करेंगे 1/4, लास्ट में इन्फिनिटी में 0 आएगा तो R/4, और यहाँ करें 1/λ2, ये λ2 आपका लाइमन सीरीज के लिए, तो इसके लिए R, और यहाँ पे लिखते हैं 1/P का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 यानी ये आपका कितना आएगा 0। तो देखिए डायरेक्ट ये λ2 ऊपर चला जाएगा, आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो λ2/λ1 इज इक्वल टू आ जाएगा R/4 और डिवाइड बाई R/1, तो उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो R से R कैंसिल 1/4। हमारा क्वेश्चन पूछा है कि बामर का आपका रेशियो बताना है
लाइनों के साथ, मतलब लेमडा 1 लेमडा 2 की वैल्यू बताना है तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो लेमडा 1 लेमडा 2 का आंसर आ जाएगा आपका 4:1। आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, चाहो तो 2 स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन को जैसे अपन डेरिवेशन कर रहे थे, अगर आप डेरिवेशन देखो तो क्वेश्चन की अप्रोच ऐसे रखो कि हमें फॉर्मूला नहीं पता तब भी हम एक स्टेप एक फॉर्मूला पता है ऑटोमेटिक वैल्यू रखते जाएंगे, फाइनली आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका नीट 2017 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अगर डिमांड आपकी रहेगी तो मैं और भी वीडियो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगले लेक्चर में डालूंगा। और अदरवाइज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आगे अगले चैप्टर पे। और रही बात क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनफाइनाइट है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग किताबें, अलग अलग क्वेश्चन है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आपको फिजिक्स से डर है वो थोड़ा सा कम करो और फिजिक्स को समझो। और सबसे अच्छा सब्जेक्ट अगर दिमाग की एक्सरसाइज के लिए है। दूसरी बात, कई बार आपको पढ़ते पढ़ते लगता है दिमाग थक रहा है, तो दिमाग थक रहा है मतलब समझ लिया आपका दिमाग काम कर रहा है। अगर मैं आपको 2 की और 3 की टेबल दे दूं लिखने के लिए, आप आसानी से लिखते रहेंगे, आपका दिमाग पे बिल्कुल लोडिंग पड़ेगा। तो आपके दिमाग ने एक्सरसाइज क्या की, फिर कुछ भी नहीं। जब तक आप जिस चीज पर आप काम कर रहे हैं वहां से आप थकान नहीं हो रही तो आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हो। इसलिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपका दिमाग थकने लगे तो आप समझना कि आज हमारे दिमाग ने थोड़ा सा काम किया। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करो, पानी पियो, खाना वाना खाओ, थोड़ा हेल्थ को अच्छा करो और फिर से पढ़ो। ठीक है, धीरे धीरे आप बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और रही बात, सब जगह आपको अगर अच्छा ब्रेन है सब जगह आपको काम देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन और करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करके अगले चैप्टर की तरफ अपन बढ़ेंगे। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इस लेक्चर में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10 लेक्चर पढ़ने के बाद आप आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, दूसरी बात, 3 क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आप बाकी आपकी डिमांड रहेगी तो मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा। और अगर आप ग्वालियर में तो ऑफलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा। ये आपका जेई 2018 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए जरा कि इफ द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज इज न्यू एल, देन द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ पी फंड सीरीज इज। वो ये कह रहा है कि सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी लाइमन सीरीज के लिए अगर न्यू एल है तो आप ये बताइए कि पी फंड सीरीज के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी पी की बता दी है लाइमन सीरीज की और आपको पी फंड की पूछिए। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी लेमडा कैलकुलेट करने का, दूसरा ये पढ़ा है, देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें पता है कि 1 लेमडा का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है आपका आर 1/p² - 1/n²। ठीक है, अब बात करें लिमिट, तो लिमिट मतलब स्टार्टिंग में सेकंड से थर्ड से जो लास्ट सबसे लास्ट जो लाइन रहेगी उसको अपन बोलेंगे लिमिट फ्रीक्वेंसी। तो लिमिट के लिए दोनों केस में, चाहे लाइमन की बात करें चाहे फ्रीक्वेंसी आप पी फंड की बात करें, तो लिमिट के लिए पी की वैल्यू आपकी अलग अलग होगी, लेकिन एन की वैल्यू, देखिए लाइमन के लिए पी की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और एन की वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट। ऐसे पी फंड के लिए आपकी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी फंड मतलब सबसे पहले लाइमन, दूसरे पे बामर, तीसरे पे पास्चन, चौथे पे ब्रैकेट, 5वें पे आती थी आपकी